हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। हम लोग पिछले बेटा लेक्चर में पढ़ रहे थे स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर। ठीक है, तो मैं अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा और मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनएसओ का। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो जो भी बच्चे इस वक्त फॉर्म उसी के भरे जा रहे हैं स्कूलों में, तो जिन भी बच्चों ने एनएसओ का पेपर के लिए फॉर्म भरा होगा, उनके लिए उनको मेरे लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए बढ़िया से, प्यार से और बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार तरीके से कोशिश किया है स्टेट ऑफ मैटर पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो पिछले चैप्टर्स में, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग सॉलिड और लिक्विड के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं गैस की। तो बेटा गैस कहाँ कहाँ होती है, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 10 सॉलिड थिंग्स को अपने घर में कलेक्ट करो और कलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या क्या चीजें कलेक्ट करी। और फिर मैंने जब लिक्विड वाला लेक्चर बनाया था तो आपसे बोला था कि 5 ऐसी आइटम को कलेक्ट करो घर में जो लिक्विड स्टेट में होते हो। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गैस की। तो गैस को बताने के लिए मेरे पास क्या है, एक बैलून। ठीक है, बैलून अच्छा लगता है आप लोगों को भी? गुड। तो बैलून को आपने देखा ही होगा, ठीक है, फुलाया भी होगा। तो जब बैलून को हम लोग मुंह से फुलाते हैं तो मुंह से कौन सी गैस बाहर निकलती है? निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ठीक है, तो इतनी बात दिमाग में रखना, हम लोग ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जब मैंने इस बैलून को फुलाया अपने माउथ के द्वारा, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और फिर मैं क्या करूंगा, अब इस बैलून को अगर मान लो मैं फोड़ देता हूं, ठीक है, तो अब ये कौन सी गैस को मैंने बाहर रिलीज कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को। सिमिलरली बेटा, क्या आपको मालूम है जो ऑक्सीजन हमारे चारों ओर है ना, वो ऑक्सीजन कैसे कलर की होती है? तो आप सोचेंगे कि सर कलर होता ही क्या, हमको तो कोई कलर नहीं दिखता है ऑक्सीजन का। बट आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन वैसे तो कलरलेस होती है, लेकिन जब हम लोग उसको किसी कंटेनर में इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो ब्लू कलर की हो जाती है। तो ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। ठीक है, वेन एवर इट स्टोर इन टू द वेसल। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेयर में देखोगे तो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इसका कलर नहीं, क्योंकि दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी गैस को हम लोग पढ़ेंगे ही, तो इसी वजह से आपको ऑक्सीजन का कलर नहीं दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं गैस के बारे में और डिटेल में। तो गैस का बेटा कोई वॉल्यूम नहीं होता है, यानी आप जान नहीं पाओगे कि कितना वॉल्यूम की गैस है। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपने उसको क्लोज कंटेनर में इकट्ठा किया हो। तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे तो इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। फिर जैसा कि मैंने आपको बैलून में अभी दिखलाया ही था, तो अगर मैं आप दूसरा बैलून ले लूं, देखो वो छोटा बैलून था, ये बड़ा बैलून है। तो मैं जितनी हवा किसी में भर पाऊंगा या जिस भी कंटेनर में लूंगा, है ना, उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज होगा। मैं इसको बैलून को और फुला देता, ये देखिए शेप चेंज कर रहा हूँ आपके सामने ही। ठीक है, तो बैलून का शेप चेंज हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यानी इनका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है और कोई फिक्स मास भी नहीं रहता। तो कैच करो इसको। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा गैस के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग क्या होती है, ऐसा क्यों होता है कि हम इसको दबा पाते हैं? तो बेटा इसको इसीलिए दबा पाते हैं कि मान लीजिए ये कोई गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर रहते हैं। और कैसे होते हैं? फ्री फ्लोइंग। फ्री फ्लोइंग मतलब मॉलिक्यूल इधर से इधर, इधर से इधर मूव करते रहते हैं और दूर दूर है। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसके बाद ऐसा क्यों होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम रहता है, बहुत ही ज्यादा कम रहता है। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? लीस्ट रहेगा। तो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक, और इसी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बैलून में आपको दिखलाया कि बैलून को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। ठीक, तो एक बार और दिखला देता हूँ आपको बैलून को कंप्रेस करके। तो मान लीजिए ये जैसे बैलून था जो मैंने लिया था अभी, ठीक, दिस इज द लव फॉर यू। ठीक, तो ये बैलून को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कंप्रेस कर ले रहा हूँ। इतना और ज्यादा कंप्रेस करूंगा तो फिर से फट जाएगा बैलून, इसलिए मैं और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेट एक्सटेंट तक क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है बेटा? दूर दूर है, इसके मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है इसीलिए। तो गैस के बारे में ये डिटेल हो गई। गैस कौन कौन सी होती है? तो गैस होती है, एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो गैस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन को हम लोग टेकअप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग में निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CO2। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद जो है इस तरह बहुत सारी गैसेस होती हैं। मैं सारे एग्जांपल लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब भी गैसेस खत्म नहीं होंगी। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा गुब्बारे, उड़ते हुए गुब्बारे, तो उड़ने वाले गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस बहुत हल्की गैस होती है, वही गैस भरने की वजह से गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और गैस के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपका टास्क, तो आपको कम से कम तीन तीन चीजें घर में ढूंढनी है, तीन चीजें आसपास के एरिया में ढूंढनी है जिनमें क्या हो सकती है, गैस। और उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना। ठीक है, और आगे का वीडियो फिर मैं बनाता हूं इसके गैस के बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ द मैटर। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।